आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के हवाले से। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन अमूमन बताई जाती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब रेशो लेना होता है डिस्टेंस का और टाइम का, लेकिन डिस्टेंस भी टोटल होना चाहिए और टाइम भी टोटल। तो लेट सपोज t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s1 था, और t2 टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s2 था, t3 में s3 और इसी तरह सो ऑन। तो अब आपने टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद टोटल टाइम। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो नतीजे में हमें क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक जनरल एग्जांपल ली है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है और उस सर्किल का जो रेडियस है वो 2 मीटर। तो फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट डेट कम्प्लीटेड 1 राउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर इन 1 मिनट। तो जैसा कि एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो सर्किल की जो एक राउंड में टोटल लेंथ जो बनेगी सर्किल की, उसे हम क्या नाम देते हैं, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है। अब आपके पास जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और टोटल टाइम से हमें इसको क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला याद रहे कि इस्तेमाल किया जा सकता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक, अब रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 7 पाए, और टाइम हमें दिया था 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π/30, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो π/15 मीटर पर सेकेंड। अगर 3.142 को डिवाइड कर दिया जाए 15 से तो मज़ीद डेसिमल में फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल समझने के लिए मैंने जो एग्जांपल ली है एवरेज स्पीड के लिए वो ली है कॉन्स्टेंटली एक्सलेटेड मोशन की। तो अब एक्सलेटेड मोशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑल द टाइम चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर भी आपने करना क्या है कि उस एक्सलेटेड मोशन के दौरान टोटल डिस्टेंस देखना होगा और टोटल टाइम। लेट सपोज एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया अपवर्ड 19.6 मीटर पर सेकंड से, और कंप्लीट ट्रिप में यानी आने और जाने में उसका जितना भी जर्नी थी उसकी एवरेज स्पीड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो वी आई है वो 19.6 मीटर पर सेकंड है जिससे हमने थ्रो किया था, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें जाते हुए का डिस्टेंस देखना होगा, फिर वापसी का डिस्टेंस, फिर उन दोनों को सम अप करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम। फिर उनको सिंपल डिवाइड करना होगा। तो फ़िलहाल मैं जाने का यानी थ्रो केस सॉल्व करूँगी। तो थ्रो केस के डेटा में वी आई 19.6, हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुँचेगा तो वी एफ 0, और क्योंकि थ्रो केस है तो एक्सटेंड बराबर हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए डेटा के मुताबिक जो फॉर्मूला मैंने चूज़ किया वो है v²f - v²i/2a। वी एफ 0 थी तो 0 रखा, और वी आई का स्क्वायर था तो वी आई मैंने 2 बार सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्सटेंड की वैल्यू 9.8 नेगेटिव में थी तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 9.8 का डबल 19.6 ही होता है, तो 19.6 से कैंसिल और माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास डिस्टेंस बन जाता है 19.6। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा बचा वो आपके पास डबल हो जाएगा, यानी 19.6 जाते हुए और 19.6 वापस आते हुए, तो टोटल डिस्टेंस 19.6 का क्या हो चुका है, डबल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली टाइम थ्रो वाले केस का अगर हम मालूम करें तो थ्रो केस में वी एफ 0, वी आई 19.6, एक्सलेशन -9.8, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने पर 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड सिर्फ जाने के और 2 सेकेंड मज़ीद फिर वापस आने के, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 4 सेकेंड। अब सिंपली फॉर्मूला लगाना है कि वी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 19.6 जाते हुए और 19.6 आते हुए, यानी डबल 19.6, और टोटल टाइम भी 4 सेकेंड। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 2 × 2 2 × 4, और 19.6 का डबल हाफ करेंगे तो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह इस एग्जांपल में यूनिफॉर्म मोशन है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो लेट्स सपोज एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रही है, और कितने टाइम तक, पहले घंटे तक वो इसी स्पीड से चलती रही, और फिर अब मज़ीद आधे घंटे के लिए उसने जो ट्रैवल किया वो 40 किलोमीटर पर आवर। आपने एवरेज स्पीड बतानी है। अब यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है वी टी। तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले जो स्पीड थी वो 60 थी, वो वी की जगह रखनी है, और पहले जो टाइम था वो कितना था, 1 आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि और आर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सेकंड टाइम के लिए जो डिस्टेंस निकालेंगे तो 40, क्योंकि उस वक्त स्पीड 40 थी जिससे वो चला, और कितनी देर चला था, आधा घंटा। तो 2 और 40 सॉल्व होंगे तो 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो गया 80 किलोमीटर। रहा सवाल टोटल टाइम का, तो 1 घंटा वो एक बार चली और फिर आधा घंटा और चली, तो मतलब टोटल टाइम 1.5 आवर।
एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस 80 था और टोटल टाइम 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो इसको हम 3/2 यानी 3 का आधा 1.5 होता है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 2 ऊपर ले गई तो 160 डिवाइडेड बाई 3 के टेबल से इसको सॉल्व किया तो 53.33 किलोमीटर पर और